चलो यहाँ डाल रे, जल्दी जल्दी आंसर बताना है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, सबको गुड मॉर्निंग। नीचे बंद करके आओ सर। गर्मी में हो तुम लोग, अच्छा लगेगा। ये लोग का इतना शायरी सुना हुआ ही है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीना से नहाएगा इतिहास बदलेगा। तो खाली इतिहास पढ़ना तुम लोग की, बदलना भी है। पसीना से नहाओ, दोपहरिया में बुलाएंगे, रोडवा पर पढ़ाएंगे, तो एक के दिन में इतिहास बदल जाएगा। न बदलेगा, लिखेगा एक पढ़ते हुए जो है 5 लोग अथी सभी लोग बेहोश हुआ, इतिहास बदल जाएगा। चलो यार डाल दो, ये जवाब तुम्ही लोग को देना है, ठीक है ना। जवाब नहीं दे पाएगा रे, पढ़ा दिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। जवाब देना है। अब जो है मतलब टाइमे पर लेंगे, कल तो मतलब केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक केमिस्ट्री चल रहा था, पार्ट 4 हो रहा था, ठीक है ना। हमसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म ना हो पाया था, बहुत सारा चीज़ जो है बताना था, ठीक है। चलो यार डाल दो, पहला क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ। अरे ला तुम्ही लोग को बताना पहला, हम बताएंगे तुम लोग पकड़ ले रहेगा, पढ़ा दिए हैं। ये तो ले ली महान ले कालिदास के पोती जो रोले, एक दिन आना है, सब कवर कर लेना है। गाड़ी करेगी यहाँ डाल दे, पक्का ही लोग पागल है। जखनी मरने लगे घर में या घर में कोई काम बोल देते, चला आवज हम पढ़ के आवज हम पढ़े जाइयो, ठीक है ना। जब हार्ड काम रहते तो जब यहाँ डाल दे, फटाफट बताओ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। 13 ऑप्शन नंबर 1 किसने किया? हायर एवं बुक्का। मार देंगे मुक्का, धीरे धीरे बोल, ठीक है ना। गलबा खराब कर दिया तुम लोग, ठीक है। अब बताना है उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन, चलो मिलान करो। संगम वंश का स्थापना हारियर एवं बुक्का, सालुब का सालुम नरसिंह, तुलुब का बी नरसिंह, अरबिडू का तिरुमल। सीधे दे दिया है, ऐसे याद था ना तुम लोग। चलो ऑप्शन नंबर ए, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू, मिलान करो। कौन किसके दरबार में आए हैं? बताओ। बारबोसा और डोमिंगो पायस। पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय। कृष्णदेव दुदू कृष्णदेव राय दिले है। ऐसे से मार दो, ठीक है। ऐसे हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अब ये जान दो, अब नूनिज अच्युत देव राय और सीजर फ्रेडरिक सराशिव राय। तो ये इतना इंपॉर्टेंट ना है। निकोलो क्वांटी अति इम्पोर्टेंट है। निकोलो क्वांटी कौन ची? देवराय प्रथम। और अति क्या बोलता है उसको? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कौन ची? देवराय द्वितीय। इसका 1 2 3 4 आगे निकोली क्वांटी बताओ। इटालवी यात्री निकोली द क्वांटी। निकोली द क्वांटी इतना से इतना ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में देवराय फर्स्ट नहीं बन रहा है? फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक, देवराय सेकंड। देवराय सब तुम लोग को याद होना चाहिए। लेला अगला, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित किसके साथ मैत्रीपूर्ण? तो कृष्णदेव राय के दरबार में 2 लोग आए थे, डोमिंगो पायस बारबोसा, और दोनों पुर्तगाली था। दोनों क्या था? पुर्तगाली साथ किए थे। विजयनगर किस नदी किनारे? भद्रा नदी किनारे। बहमनी राज की राजधानी कहाँ? गुलबर्गा। कहाँ पर? गुलबर्गा। और विजयनगर का हम्पी।
विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से? हम्पी से। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? हरिहर, बुक्का, देवराय या कृष्णदेवराय? विजयनगर का प्रथम शासक पहले हरिहर, उसके बाद बुक्का। पहले हरिहर, उसके बाद बोलबो करते हैं हरिहर बुक्का, नहीं बोलते हैं। अगला, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज? बीजापुर के शासक कौन था? पहले बताओ, बीजापुर के शासक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह लिखाए थे ना, इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। बाबर नाम हमने लिखा था, बाबर सबसे महान शासक, सबसे महान शासक। हम्पी, तिरुनेलवेली, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिर, हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, कृष्णदेव, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम संगम था, उसी के नाम पर, उसी के नाम पर। अगला, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज की स्थापना किया था, संत विद्यारायण। संत विद्यारायण, तो विद्यारायण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विजयनगर का अपने स्थान से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष हुआ? बताओ। पड़ोसिया बहमनी, पड़ोसिया बहमनी के साथ। अगला, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? किसके शासन में शुरू हो गया था? तो हरिहर एवं बुक्का, ठीक है ना। तो बुक्का फर्स्ट के समय बताए थे ना, बुक्का फर्स्ट हमारा मुक्का बताए थे, ना हुआ था, इसके समय शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मोह से, मीनाक्षी मोह से। अब बताए थे ये जो है निर्माण कराया गया था, मंदिर निर्माण कराया गया था मदुरै के शासक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना, याद रखना। पांड्य राजवंश के द्वारा खास करके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336। तो 13 पार है ना, तो 14 बोलेंगे, याद है तुम लोग को? 13 हम ही नहीं बोलना है, नहीं तो फंस जाएगा, ठीक है ना। 13 पार तो 14, 13 पार तो 14 से मालूम बोलेंगे 1436, यानी कौन सी? 15वीं शताब्दी। 14 पार है ना, 15वीं। ऐसे मान लो हमने दिया अभी 2001 2000, कौन शताब्दी? 20 पार है ना, 21वीं। अभी 2024 2000, कौन शताब्दी? 20 पार है ना, 21वीं। बोलेंगे 1866, कौन सी? 18 पार है ना, 19वीं, समझा। तब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 में। 13 पार है ना, 14वीं। इसमें ना इस तरह क्वेश्चन पूछता है और लटक जाएगा। बिहार दरोगा मेंस में था, ठीक है ना, बिहार दरोगा मेंस में था। इब्न बतूता जो है किस सदी में भारत आए थे? बताओ तो। बिहार दरोगा मेंस में था, इब्न बतूता किस सदी में भारत आए थे? जल्दी बता दो, पहले बताओ। इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश के तुगलक वंश जो मोहम्मद बिन तुगलक बताए थे कि ये 1325 में गद्दी पर बैठा था, बताए थे। ऐसे भी देखो, ऐसे भी देखो आप लोग कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ था? 1320 में। और 1414, इसको तो अंतिम में हो गया। यानी मोहम्मद जो इब्न बतूता आया था वो 1320 के बाद आया होगा। अब बता कौन सदी होगा? ये क्वेश्चन पूछा था, समझ आ गया ना। इसलिए बताना है, फिर भी दिमाग लगाना है कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी में बैठा था, इसी टाइम में आया था, यानी 1300 पार है, यानी कौन सदी? 14वीं सदी। यही आया था मेंस, बिहार दरोगा मेंस में। और कितना लोग 13वीं माला है? बहुत लोग 13वीं मार दिया, गलत हो जाता है, समझना है सब, ठीक है ना। आगे देखो, सर हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, भाग गया ले। याद ध्यान दो, चार मीनार का निर्माण, चार मीनार हैदराबाद में, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और हैदराबाद आता है गोलकुंडा में, कहाँ आता है? अरे ना, हैदराबाद आता है गोलकुंडा में, कहाँ आता है? गोलकुंडा साम्राज्य के अंदर हैदराबाद था। बताओ गोलकुंडा शासक कौन था? कुली कुतुब शाही, कुली कुतुब। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
अरे हैदराबाद जो था ना गोलकोंडा साम्राज्य में था। अब गोलकोंडा शासक कौन था? तो लिखाए थे कुलू कुतुब शाही। कुलू कुतुब डायरेक्ट यार कर लो, चार मीनार का कुलू कुतुब। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। कहाँ पर? हम्पी खुला संग्रहालय कर्नाटक। कहाँ पर? किस संगम शासक को प्रो देवराय द्वितीय दिया हुआ? गलत दिया होगा, मल्लिका अर्जुन। अगर देवराय द्वितीय दिया हुआ तो गलत दिया होगा, मल्लिका अर्जुन। आगे बीजापुर के गोल गुंबज, तो बीजापुर के शासक कौन था? बीजापुर के शासक कौन था? आदिल शाह। आदिल तो मोहम्मद आदिल शाह या अली आदिल शाह है ना, ये बताए थे। तो बीजापुर के शासक आदिल शाह थे। तो आदिल शाह बना है, क्या बना है? गोल गुंबज। क्या बना है? गोल गुंबज। अगला, विजयनगर सम्राट अपने उद्भव के लिए आभारी किसका है? हरियर एवं बुक्का। यही किए थे 1336 में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद। कौन बनाया? कुलू कुतुब शाही। कुलू कुतुब शाही। प्रसिद्ध ऐतिहासिक हम्पी किस जिला में? कर्नाटक के बेरलाली। कर्नाटक के बेरलाली जिला में। बेरलाली जिला में। मुसलमान को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक। सुनो यहाँ पर 2000 सेना बोलेगा। सुनो यहाँ 2000 सेना या सर्वाधिक मुस्लिम सेना। सर्वाधिक लड़ा सुनिए तो कल फिर परीक्षा में गलती मार देगा। क्या बोल रहे हैं? 2000 सेना बोलेगा या सर्वाधिक मुस्लिम सेना बोलेगा। नियुक्त करने वाला तो देवराय द्वितीय, लेकिन प्रथम बोलेगा तो देवराय प्रथम। प्रथम बोलेगा तो प्रथम में प्रथम में मारना है। प्रथम में कौन सी मारना है? प्रथम मारे से बताए थे आप लोग को। क्या दिल्ली सल्तनत ने बताए थे कि नहर का निर्माण कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों के जाल तुगलक। तो मुस्लिम सेना शामिल किया देवराय प्रथम, और सर्वाधिक मुस्लिम सेना देवराय द्वितीय। तो प्रथम बोल रहा है ना, देवराय प्रथम। अगला, निम्नलिखित में कौन विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के विवाद मध्य विवाद के कारण नहीं था, विषय नहीं था? तो ये तो दोआब क्षेत्र था ही, कृष्णाब नदी वाला तो था ही, मराठवाड़ा कोंकण तट तो ये भी था। वारंगल नहीं था, तेलंगाना वारंगल नहीं था। यार कर लेना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में कौन विजयनगर राज्य के प्रथम राजवंश? संगम पहला, संगम दूसरा, सालू तीसरा, तुलू लास्ट होसल अरवेडू। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे, विजयनगर की शासक की उपाधि? गज बैठकर जग बैठकर हाथी शिकार करने वाला। बोलो ने देवराय द्वितीय। देवराय विजयनगर की शासक ने अपनी सेना में मुसलमान की भर्ती किया। प्रथम नहीं बोल रहा है, भर्ती किया। और सुनो, जागीर प्रदान किया, एक मस्जिद का निर्माण किया, करवाया था। कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखते थे, इसीलिए तो बन गए महान, शक्तिशाली बन गए थे। संगम वंश के शासक, संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय। देवराय इसलिए महान बने थे, संगम वंश का है, यही किए थे। देवराय फर्स्ट भर्ती किए थे मुसलमानों को, लेकिन ये सब जो बहुत सारे मुसलमान को जो जागीर प्रदान किए थे, कुरान के एक जो है पुस्तक अपने पास रखते थे, उसे विश्वास दिलाने के लिए, इसलिए महान बने थे। क्या बने थे? देवराय द्वितीय। संगम काल में सबसे महान कौन थे? देवराय द्वितीय। आगे, अगला, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध, तो बताओ गोलकुंडा शासक कौन थे? गोलकुंडा शासक कौन थे? आदिल शाह। ना बताए थे? आदिल शाह। अगला, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। बहमनी से गोवा कौन छीना? बताओ। हरियर फर्स्ट, हरियर द्वितीय, बुक्का फर्स्ट, देवराय द्वितीय। कौन छीना था? तो यहाँ ध्यान दो, जो किया था महाराजा धीराज के उपाधि धारण, तो फर्स्ट किया था। कौन किया था? फर्स्ट। कौन किया था? लेकिन छीना है द्वितीय। कौन छीना है? ऑप्शन नंबर बी। अगला, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था, तो भू राजस्व। जहाँ भी राजा पूछेगा वित्तीय व्यवस्था, तो पहले कारखाना थोड़े था, सेवा क्षेत्र थोड़े था, पहले भू राजस्व। कौन चीज था? भू राजस्व। 58 मतलब क्या है? वही भू राजस्व। 58 मतलब ही भू राजस्व का विभाग, भू राजस्व का विभाग हो जाएगा। वह युग में जो सुमेलित नहीं है। बताओ, बाज बहादुर कहाँ के? इनाय पर आए थे, मारवा शासक है। ठीक है ना? कुतुब शाह कहाँ के? तो गोलकुंडा के कुतुब शाह। अब बीजापुर के आदिल शाह। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, आदिल शाह बीजापुर के हैं।
अहमदनगर का है मलिक अहमद, लिखा है कल, लिखा है यानी यह गलत है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 यानी गुजरात के मुजफ्फरपुर सही है, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 अगला, कृष्णदेवराय अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु कवि नहीं था। अगला मिलान करो जल्दी। आदिल शाही बीजापुर, मोहम्मद आदिल शाही, अली आदिल शाही, कुतुब शाही गोलकुंडा, कुलू कुतुब शाही हैदराबाद, चार मीनार, ठीक है ना। निजाम शाही मालिक अहमद, मालिक अहमद अहमदनगर अहमद, और इमार शाही बरार हुआ फरार, बरार हुआ फरार। मिलान करो। एदू सी एदू दू और बी 3 एदू, बी 3 एदू, बी 3 सी 1। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सरकी सुल्तान के सरकार में पूर्व का सिराज, तो कितने बार बोले हैं, लिखा है नहीं लेकिन बोले बहुत बार। पूर्व का सिराज जौनपुर नहीं बोले थे, लिखा है नहीं लेकिन बहुत बार बोले थे। पूर्व का सिराज जौनपुर बताए थे ना कि जूना खा के बताए थे, जब उस समय बता रहे थे जूना खा के नाम पर जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार इत्यादि का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक नहीं किए थे। तो उससे बताए थे जौनपुर का स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक किए थे। आई उसमें बोले थे, लिखाए थे नहीं कि पूर्व का सिराज किसे बोलते हैं? जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, बहमनी राज का स्थापना कौन किए थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू, जिसे और क्या बोलते हैं? जफर खां। वैदिक गणन के प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्न से किस काल में सक्रिय थे? अब बताओ, पढ़े कौन से? विजयनगर पढ़े हैं, विजयनगर मारो, ठीक है ना। अगला क्या है? 15% में कौन युद्ध? तालीकोटा। इसी को राक्षस तरंगिनी, इसी क्या? बंडी हट्टी। अगला, कश्मीर के शासक जो कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद काव्य कौन भाषा में? तेलुगु और जामवती कल्याणम तब कौन सी? अति संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। कृष्णदेवराय के राज कवि कौन थे? बताए थे ना, 8 गो में एगो नाम बोले, याद कर लो। बोले थे अलसनी पडन्ना, बताए थे, जिसे तेलुगु कविता का जनक, आंध्र कविता का पितामह कहा गया था, बताए थे। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह कृष्णदेव राय। अगला, विजयनगर के किस शासक आंध्र पितामह कृष्णदेव राय किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग यानी स्वर्ण काल, हिंदी में स्वर्ण काल, कृष्णदेव राय। मिलान करो, जो जानता पहले वो मिला दो। आमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय, डी के 4। ऑप्शन नंबर 1 4 एक में है, यानी मनुचरितम अलसानी पडन्ना, जिसे तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह कहा गया था। परिजात अपहरण याद कर लो, नंदी तिमनिया और पांडुरंग महामत, ये वो इम्पोर्टेंट है, एगो ये याद करके रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तेनाली रामन का है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पांडुरंग महामत कौन? तेनाली रामकृष्ण। ऑप्शन नंबर 1। अगला, कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं करवाए थे? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, और यही करवाए थे पांडे के नायकों ने, पांडे के नायकों ने करवाए थे, मदुरै के नायकों ने, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। बाकी बार ये सभी कौन? कृष्णदेव राय। अगला, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय ने अपने राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत का वर्णन किया है? तो कृष्णदेव राय तेलुगु के 8 गो दिग्गज था। तो तेलुगु में लिख देंगे तो सब लोग समझेगा, नहीं समझेगा? तो तेलुगु में कौन सी लिखा हुआ है? आमुक्तमाल्यद, आमुक्त, क्योंकि राजकीय भाषा तेलुगु था, ठीक है ना। अगला, विजयनगर के शासक ने विवाह कर ओलुकुड़िये करो को समाप्त किया है। विवाह को बोला दहेज लगा, समाप्त करो, ठीक है ना। तो कौन किए थे? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? बताओ। इसका अंत हुआ है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य मिला, ये बताए थे शाहजहां बताए थे। अरे पहले अकबर उस पर हमला किए थे और शाहजहां मिलाइए लिए थे, और गोलकुंडा में बीजापुर को कौन मिलाए थे? औरंगजेब ने बताए थे।
तो ये इसका ऑप्शन नंबर मुगल साम्राज्य मिला लिया, इसलिए खत्म हो गया ना हुआ। अरे बोलो न। अगला, जब राजा वॉडियोर ने मैसूर राज्य का स्थापना किया था, देखो क्वेश्चन, जब मैसूर का स्थापना कौन किया था? बाड़ियार कौन किया था? लेकिन स्वतंत्र मैसूर का स्थापना हैदर अली। तो उस समय विजयनगर के शासक कौन थे? तो वो थे वेंकट द्वितीय। कौन थे? ये याद कर लेना, इन्हें बताए थे। वेंकट द्वितीय। निम्नलिखित में मुस्लिम शासक में किस एक को धर्म निरपेक्षता में आस्था कारण उसे मुस्लिम पंजाब जगत गुरु कहते थे? बताओ, जगत गुरु किसे? हुसैन शाह या इब्राहिम आदिल शाह या जैनुल अबादीन या महमूद द्वितीय? इसका होगा आदिल शाह। क्या जाएगा? बीजापुर के शासक आदिल शाह। इसे धर्मनिरपेक्ष कारण से क्या कहा गया? ये सभी धर्म को साथ में लेकर चलते थे, इसलिए आदिल शाह, बीजापुर शासक आदिल शाह। अगला क्या है? तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तुसत्ता राम राय नाम मात्र सदाशिव, वास्तविक राम राय। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध राजसद तंगरी या बन्नी हट्टा या तालीकोटा 1565 में विजयनगर सम्राट के शासक कौन थे? सदाशिव। नाम मात्र सदाशिव, वास्तव में नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय। शासक कौन थे? सदाशिव। शासक कौन थे? योग नहीं थे। अगला, विक्की कुमार नवादा, 6 साल से तो रिजल्ट नहीं हो रहा है। विक्की जी बेचारा 6 साल से मेहनत कर रहा है, तुम ऐसे से क्या बोलता है? अब नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी लेके भी चलिए, सब लोग बता रहे हैं। ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन बी लेके भी चलिए। इन्हें कि पूरा जो है नौकरी पर लगल है और नौकरी नहीं लगा तो बर्बाद होगा, ऐसा नहीं। हमेशा जो है ज़िंदगी में ऑप्शन बी होना चाहिए। अगर ए में नहीं हुआ तो हम पूरा जान दिन झोंक दिए हैं, ठीक है ना। अगर ए ना हुआ तो ऑप्शन बी होना चाहिए ज़िंदगी बचाने के लिए। इन्हें कि लगेगा आप ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम कुछ हमें नहीं करता है। तो ऑप्शन ज़िंदगी में ऑप्शन बी लेकर चलना है, सबको बोल दिया, ठीक है ना। क्योंकि सबको पता है कि सबको नौकरी तो होगा नहीं। अरे सबको नौकरी होगा नहीं ना होगा, इसीलिए ऑप्शन बी के अपना तो अपना मेहनत करना है, 100% देना है, लेकिन ज़िंदगी में ऑप्शन बी भी होना चाहिए। कुछ ऐसा सीख के रखो, जान के रखो जिससे तुमको मन लगता है, और उसमें भी लगभग 1 घंटा रोज टाइम दो। पढ़ना तो हमें करता है। जो ऑप्शन ए रहेगा नौकरी, उसमें ज़्यादा टाइम देंगे। ऑप्शन बी जो रहेगा उसमें कम टाइम देंगे, ठीक है ना। 1 घंटा देंगे, रोजे देंगे, कुछ क्लास सीख के रखेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ध्यान दो, क्या बता रहा है? ये हो गया है ना, ये भी हो गया है। तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? बताओ। राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, यह भी कारण होगा। राजनीति में जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक लड़ाइयाँ होगा रहे, ठीक है ना। विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की ईर्ष्या घृणा, तो लड़ाई कारण कौन सी होता है? प्रेम थोड़ा होता है, प्रेम करके लड़ाई हो जाएगा। अरे इससे घृणा में होगा, इसका दोनों, कौन सी? दोनों। अगला, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल? बरार हुआ फरार? अरे कौन शामिल नहीं था? बरार हुआ फरार, यह नहीं था। अरे यह नहीं था। अगला, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना गया? तो तालीकोटा का युद्ध। अगला, अंकित कुमार, मेरा ऑप्शन बी, शादी नहीं करना है, ठीक है। वो ऑप्शन बी ना है, वो जिंदगी बर्बाद वाला भी है, ठीक है ना। याद ध्यान दो, तुम नहीं करे तो ठीक है रहे, तुमने भारी चुहारे रहे अंकितवा, मारेंगे चट। याद ध्यान दे, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध आई लड़ा? अंकितवा सारी जरूर होल होगा, फिक्स है, ठीक है ना। 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर का विनिष्ट वैभव किया था। तो कौन किया था? किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बारे बोल रहा है? तो बताओ। ये तो कृष्णदेव राय तो पहले थे, अरे पहले थे, दिमाग लगाओ ना। डोमिंगो पास तो पहले आए थे, उसमें युद्ध होबे न किया था। निकोली कॉन्टी पहले आए थे, युद्ध होना हुआ था। नूली जी पहले आए थे, युद्ध होना हुआ था। दिमाग लगाओ, यह होगा कि सदाशिव के समय आया था और सदाशिव के समय युद्ध हुआ था। अरे बोलो ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो जरूर नहीं समझ जानवे करेंगे, दिमाग लगा के मारना होता है। कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, अगर सोचने समझने शक्ति है तो बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ सोच के नहीं बनाए थे। आगे, विठल स्वामी मंदिर के
विठल में विष्णु भगवान, बहुत से विठल, बहुत से विष्णु भगवान, विष्णु। और हजारा स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर में राम भगवान की आकृति मिलेंगे रामायण के, किसका, ठीक है ना। आगे बहमनी साम्राज्य को किसने सरमोत्कर्ष पर पहुंचाए थे, बताए थे। बहमनी साम्राज्य में महमूद गवा था यार, बताए थे, बताए थे। महमूद गवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बहुत विजयनगर साम्राज्य को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है ना। तो बोले चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष महमूद गवा किसके समय थे, बताओ। ये किसके 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 मंत्री एवं सेना थे महमूद गवा, जल्दी बताओ। बता रहे मोहम्मद शाह तृतीय, भूल गया है। टोडर मल का पुरगामी कौन थे, यही महमूद गवा। कौन, महमूद गवा। कल हम बोले थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहमनी साम्राज्य कितने भाग में, 5 भाग। कितना भाग, कौन ने लिया भाग, बड़ा। अगला बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज स्वतंत्र हुआ था, बताओ। वही बराल फरार, अरे बराल फरार ना हुआ। अगला सुमेलित करो, देखो खाली बराल फरार बोल दिए, क्वेश्चन सब बन रहा, नहीं बन रहा, जिसने बन रहा है खाली यार को बराल हुआ फरार, सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगला बराल मिलान करना है, बताओ। बराल जो है क्या बोल रहा है, ऊपर कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। सुमेलित करो, सुमेलित करो, तो बताना है कि बराल जो है राज का विलय किसके द्वारा हुआ। तो बराल का विलय किसके द्वारा, अहमदनगर। अहमदनगर बताए थे, शाहजहां विलय के बताए थे, अरे बताए थे ना। पहला आक्रमण क्या था, अकबर, देखिए अकबर ने मिला पाया, शाहजहां मिला लिया लास्ट में, ठीक है ना। और बीजापुर गोलकुंडा औरंगजेब, और बीदर मिला लिया बीजापुर। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1। आगे अगला बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन राज स्वतंत्र हुआ, सबसे अंत में, तो ओ से अंत, ओ से अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है ना। लेकिन अहमदनगर को मिला लिया शाहजहां, अहमदनगर को कौन मिलाए थे, शाहजहां। अडानी मस्जिद कहाँ है, अडानी, सॉरी अडानी नहीं, अडीना, अडीना मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये अडीना मस्जिद जो है चल जाना कहाँ पर, ममता दीदी, ममता दीदी के चल जाना बंगाल। अटाला मस्जिद कहाँ है, अटाला मस्जिद कहाँ है, तो जौनपुर में, पूर्व का सिराय, पूर्व का सिराय। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक। मिलान करो। छोटा सोना मस्जिद कहाँ है, तो बंगाल में। झांझरी मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में। सुना पढ़ाया, अच्छा लेकिन याद कर लो। हिंडोला महल कहाँ है, मालवा। रूमी खां मस्जिद कहाँ है, अहमदनगर, यहीं याद कर लो, इस समय पढ़ाया, ठीक है ना। फिर बोलो, छोटा सोना मस्जिद बंगाल, झांझरी मस्जिद जौनपुर, हिंडोला महल मालवा, रूमी खां मस्जिद अहमदनगर। छोटा सोना मस्जिद बंगाल, झांझरी मस्जिद जौनपुर, हिंडोला महल मालवा, रूमी खां मस्जिद अहमदनगर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, अटाला मस्जिद जौनपुर, और अडीना मस्जिद बंगाल। कौन सी क्वेश्चन अधिकार बना, नहीं बना है, क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है ना। कल आप लोग को पढ़ाएंगे भक्ति काल, क्या पढ़ाएंगे हमको पता है ना, तो ऑब्जेक्टिव करवाना है। ऑब्जेक्टिव करे वो है करते भूल जाते पक्का 100%, ठीक है ना। कल आप लोग को क्या होगा, भक्ति काल, भक्ति। तुम नायक आया आज, कौन कौन नायक आया, तुम लोग, इसलिए भक्ति काल नहीं करा है। नायक आना है ना भक्ति काल में, ठीक है। कल पहले सूफी संत करवाएंगे, ठीक है ना। कल करवाएंगे सूफी संत, उसका भक्ति काल में पहुंचेंगे, ठीक है। अजब गजब क्वेश्चन ना है, ये सब तो मतलब ऐसे ले लिए हम, ठीक है ना। ये सब ऐसे ले लिए कि सब याद कर लेना है, बाकी बात जो पढ़ाया है वो बिल्कुल बना होगा, ठीक है। नहीं बना होगा तो उससे ज़्यादा ले कौन है, और याद हो गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो मिलते हैं कल, ठीक है ना। तुम्हारा जो नंबर है उसको कॉल करेंगे तो बात हो जाएगा ना। जब अच्छी रहेगा, मान लो कि आज क्लास बंद करना है, तुमको तो कॉल करके बोल देंगे, ठीक है। अली 1 साल के बाद आएंगे, ठीक है। मारवे बेहोश हो जी गदी। चलो बाय 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 बाय। भक्ति काल चलेगा, भक्ति काल मान के चलो ना 3 दिन चलेगा,
भक्ति काल जो है 3 दिन चलेगा। एक मुस्लिम भक्ति काल सूफीसान, एक में सब ले लेंगे, हिंदू वाला सब। आपके साथ मटका भैया रनिंग हो गया क्या? मटका भैया बाय।